वर्ल्ड आ रहा है उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो गया है और मैं भी इस वर्ल्ड से जुड़ गया हूँ और एकता जी के लिए और इन्हीं के लिए मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, सो इट्स कॉल्ड फैमिली। सो आई हैव कम स्पेशली फ्लाई डाउन, आई वाज इन थाईलैंड, तो मैं आज ये शो के लिए आई हैव कम। या कहने को हम सफ़र हैं के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज रोनित हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने एक फिल्म की थी आर्मी, उसके बाद अभी लखनऊ सेंट्रल की थी। वे आर ओल्ड फ्रेंड्स, हमने काफ़ी काम किया है और आज रोनित इतने अच्छे परफॉर्मर है, उनका काम देखने के लिए मैं आया हूँ और एक्साइटेड हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, बहुत तारीफ सुनी। रवि जी, क्योंकि आपने फैमिली की बात की, हम देख रहे हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक फैमिली है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, आप भी हैं, रजनीकांत जी आ रहे हैं, कमल हसन जी आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या टेक होता है जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मतलब पूरी इंडस्ट्री के लोग भी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं? रजनीकांत जी बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को आज पहली बार बताना चाहता हूँ कि दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, NTR, MGR रहे या जयललिता जी रहीं, और हम लोग बहुत ही सेंसिटिव कॉम हैं, कलाकार लोग। हम लोग भी नीचे से ऊपर आते हैं तो हमको पता है दुख दर्द क्या होता है। जब सब कुछ पा लेते हैं समाज से तो वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, वो धारणा लेके आते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत फहमी भी है कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये नचनियाँ हैं, ये नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं। उन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये हम लोग भारतीय हैं, वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है, हम भी इमोशनली करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पावर पाने के लिए आते हैं। और हम लोग बड़ी मदद करते हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, कलाकार या स्टार रहे हैं, और वो हमेशा तन मन धन से लगते हैं। विनोद खन्ना साहब रहे हैं या जितने भी रहे हैं पॉलिटिशियंस जो कलाकार बने हैं, बड़े सक्सेसफुल रेशो रहा है सबका। हेमा जी इतना अच्छा करी, जया जी हैं। सो यस, हम लोग बड़े सिंसियर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। जिस तरह से सारे पॉलिटिशियंस हैं, उसी तरह हम भी एक ईमानदार कलाकार भी एक बड़ा ईमानदार समाजसेवी होता है, क्योंकि वो इतने सालों से पूरी कंट्री को एंटरटेन करता है, उनके दुख दर्द को समझता है, जीता है, एंड देन उसको वापस उनको लौटाना होता है। और वो एक सब कुछ पाने के बाद फिर वो रिटर्न करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है। बट रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने फिलहाल कहा कि पॉलिटिक्स में आप मतलब आप नीचे से काफ़ी ऊपर आए हैं, काफ़ी मेहनत की है। जब एक पॉलिटिशियन जो है वो जैसे डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करते हैं फिल्म स्टार्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शर्म आनी चाहिए उनको, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ख़ासकर महिला के लिए, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारी शक्ति दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन जस्ट बिकॉज वो हर्ट हैं किसी चीज़ के लिए पर्सनल लेवल पे, तो यू कान डू दिस टू। आप ये राजनीति में ज़बान पे लगाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति में कर्म बड़ा है, ना कि ज़ुबान। तो ज़ुबान पर लगाम होना देना बहुत ज़रूरी राजनीति में। साथ ही रवि जी, स्पेकुलेशन है कि बच्चन जी की तबीयत काफ़ी नासाज है और वो उन्हें वापस जोधपुर से लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आने से पहले टेलीविज़न पे देख रहा था, जया जी ने कहा ही इज़ मच बेटर नाउ, और बिकॉज बहुत हैवी वेट क्लोथ्स था उनका, वो शूटिंग कर रहे थे, तो शायद गर्मी भी शुरू हो गई है। बट इज़ अ फाइटर। बच्चन साहब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों से आ गए, और हम पूरा देश उनके लिए दिल से दुआएं हमेशा करता है। मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ।